हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2021 का 2022 तक। इससे पहले हम जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। अब आता है अगस्त। आज हम अगस्त 2021 से मई 2022 तक का सारा करंट अफेयर इस वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश आरंभ में। अगस्त 2021, आयुष्मान भारत में देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें? आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश का रहा है क्या? प्रथम स्थान। क्योंकि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश। आपका यदि हृदय अच्छा रहेगा तो आप क्या रहेंगे? आयुष्मान रहेंगे। तो आयुष्मान योजना में प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिक का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश जल भूमि प्रबंधन संस्थान, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान द्वारा इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन, मतलब टेरेस पर बनाया गया है इको फ्रेंडली गार्डन, जिसका नाम क्या है? प्रकृतिका का शुभारंभ किया गया है भोपाल में। क्योंकि जब हम भोपाल जाते हैं तो अपन को कैसे बिल्कुल एकदम प्रकृति से टच हो जाते हैं। रोड पर देखो तो इस साइड पेड़ लगे हैं, इस साइड पेड़ लगे हैं, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं भोपाल में, झील दिखती हैं। तो क्या हो जाएंगे हम? इससे थोड़ी सी प्रकृति से जुड़ जाएंगे। तो इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल जिले से आयुष्मान आपके द्वार अभियान 2 का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ से किया है? भोपाल से। आयुष्मान आपके द्वार योजना या अभियान स्टार्ट किया गया है भोपाल से। शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 2 अगस्त से परिवहन विभाग ने घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब 2 अगस्त से 2 लोग आओ और क्या ले जाओ? घर में बैठे बैठे ऑनलाइन लर्निंग करके लाइसेंस प्राप्त कर लो। तो इसको किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश वाहन विभाग ने इसको प्रारंभ किया है। आर्थिक उन्नयन की देवारण्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य साधिकार समिति का गठन किया गया है। तो ये क्या है? आर्थिक उन्नयन की देवारण्य योजना के लिए आर्थिक उन्नयन करते हैं किसमें? देवारण्य योजना में। इसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्या बनाया गया है? साधिकार समिति बनाई गई है जो कि सबको साधेगी। अब आते हैं मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से किया हुआ है। 7 अगस्त से इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? 7 अगस्त को 2021 से इसको शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री गरीबों का कल्याण कैसे होगा? गरीबों का कल्याण उनको अन्न देने से होगा। 7 अन्न दे दो, 7 प्रकार के अन्न दे दो, उनका कल्याण हो जाएगा। तो गरीब कल्याण अन्न योजना में 7 प्रकार के अन्न दिए जाते हैं, मतलब 7 अन्न दिए जाते हैं। 7 तो 7 और अन्न से आ जाएगा अगस्त। 7 प्रकार के अन्न दिए जाते हैं। तो 7 अगस्त 2021 से इसका शुभारंभ किया गया है। 8 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई पुस्तक असंसदीय शब्द का वाक्यांश संग्रह को लॉन्च किया है। तो कौन सी पुस्तक है? ये असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह को लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को सोनचिरैया ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह है। किसके अंतर्गत? दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह है उनके द्वारा जो निर्मित किए गए हैं उत्पाद, उनको किसके अंदर ब्रांड किया जाएगा? तो सोनचिरैया ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। सोनचिरैया आएगी, स्व सहायता समूह के लोगों के यहाँ से सामान उठा के उड़ जाएगी बेचने के लिए। मध्य प्रदेश आयुष विभाग ने बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष बाल कायाशम काढ़े को तैयार किया है। तो ये क्या है? आयुष बाल काशायम काढ़े का शुभारंभ किसने किया है? आयुष विभाग द्वारा इसको किया गया है, बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। भोपाल शहर की चित्रकार अंजलि प्रभाकर को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस चुना गया है। इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस चुना गया है किनको? अंजलि प्रभाकर जी को। इनकी प्रभा इतनी है कि सब शांत हो जाता है, बिल्कुल सब में पीस फैल जाती है। तो
इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस चुनी गई हैं अंजलि प्रभाकर, जो कि भोपाल शहर से संबंधित हैं। 12 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपियन श्री विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है और उन्हें डीएसपी का पद दिया है और पक्का मकान बनाने की घोषणा की है। तो किसने की है? शिवराज सिंह चौहान ने। ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इनने हॉकी से, और ये विवेक सागर मध्य प्रदेश से हैं। इनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, डीएसपी का पद दिया गया है और पक्का मकान बनाने की घोषणा की गई है। राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों ने हानि पर नियंत्रण एवं नगद राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से विद्युत प्रहरी योजना लागू की है। तो विद्युत प्रहरी योजना क्या है? तो ये विद्युत वितरण कंपनियों में जो हानि हो रही है उसके लिए नगद नियंत्रण और राजस्व संग्रहण करने में वृद्धि के लिए स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से विद्युत प्रहरी योजना को लागू किया गया है। भोपाल की रचना सेवानी जी ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2021 में मिसेज एशिया यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है। तो ये कौन है? रचना सेवानी। शेरवानी पहन की गई थी रचना। क्या है ये? भोपाल की हैं। तो रचना शेरवानी जी को दिल्ली में आयोजित किया गया था मिसेज इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2021। इसमें इनको मिसेज एशिया यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है। रचना शेरवानी जी को है, लेकिन इनको शेरवानी भी अपन याद कर सकते हैं। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा घंटा या देश का सबसे बड़ा महाघंटा लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? पशुपतिनाथ मंदिर में लगाया गया है, मंदसौर में। देश में, भारत में एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में स्थित है। और दूसरा कहाँ पर है भारत से बाहर? तो नेपाल में स्थित है। तो मंदसौर में लगाया गया है का बड़ा घंटा, महाघंटा, जो कि देश का सबसे बड़ा घंटा है। 18 अगस्त को राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने भोपाल में सुदर्शन चक्र कोर अमृत महोत्सव समारोह को सैनिकों को सम्मान किया गया है। समारोह में सैनिकों को सम्मान किया गया है। कहाँ पर? मंगूभाई पटेल ने किया है, भोपाल में। सुदर्शन चक्र कोर अमृत महोत्सव समारोह में सैनिकों को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा के लिए जबलपुर में वात्सल्य सेवा धाम और क्षेत्रीय सुविधा केंद्र मध्य क्षेत्र CFRI द्वारा मैं हूँ प्रकृति रक्षक अभियान का शुभारंभ किया गया है। मैं हूँ प्रकृति रक्षक, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जबलपुर में वात्सल सेवा धाम और क्षेत्रीय सुविधा केंद्र मध्य क्षेत्र SFRI में। SFRI में क्या इसको लॉन्च किया गया है? मैं हूँ प्रकृति रक्षक। ये अभियान कब चलाया गया है? जबलपुर में। जब भी हम जंगलों में जाएंगे तो हम खुद से क्या बोलेंगे कि मैं हूँ प्रकृति रक्षक। श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का संचालन किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? श्योपुर में किया जाएगा। सच में स्व सहायता वाले समूह बना सकते हैं क्या? यस, सच में श्योपुर श्योर महिला स्व सहायता समूह वाले ऑक्सीजन प्लांट का संचालन कर सकती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के मामले में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। नई शिक्षा नीति कहाँ पे स्टार्ट की गई है? दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। भोपाल शहर में मनुआ भान टेकरी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा। भारत माता मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा मनुआ भान। मन में होगा ये भान कि हमें बनानी है भारत माता की फोटो, नहीं, भारत माता का मंदिर। तो हम क्या बनाएंगे? भारत माता का मंदिर बनाएंगे मनुआ भान टेकरी में। चलिए अब इससे जल्दी जल्दी अगस्त का रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। यदि हृदय अच्छा होगा तो आयुष्मान होंगे। तो आयुष्मान भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन, जिसका नाम है क्या? प्रकृति का। इसको क्या बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भोपाल में। शिवराज सिंह चौहान ने जिले आयुष्मान आपके द्वार अभियान 2 का शुभारंभ किया है भोपाल से। आयुष्मान आपके द्वार अभियान 2 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल में। घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए
मध्य प्रदेश वाहन विभाग ने इसको प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। आर्थिक उन्नयन के लिए देवारण्य योजना के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति बनाई जा रही है। सबको साथ साथ कर क्या बनाएंगे, आर्थिक उन्नयन करेंगे। साधिकार समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है, तो 7 अगस्त को की गई है। यदि गरीबों का कल्याण करना है तो उनको 7 प्रकार के अन्न देने होंगे, तो 7 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। अब आता है 8 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई पुस्तक असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह को लॉन्च किया है। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह को लॉन्च किया है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी ब्रांड की जाएगी कैसे? सोनचिरैया ब्रांड के नाम से इनको बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश में आयुष विभाग ने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष बाल कायाश्रम काढ़े का शुभारंभ किया है। अंजलि प्रभाकर कौन है? तो ये भोपाल से संबंधित हैं और इनको बनाया गया है इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस। शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी ओलंपियन श्री विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया है और डीएसपी का पद दिया है और पक्के मकान बनाने की घोषणा की है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी में होने वाली हानि को नियंत्रण करने के लिए और नगद राजस्व संग्रहण करने के लिए विद्युत प्रहरी योजना का शुभारंभ किया है। भोपाल की रचना शिवानी जी को दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2021 में मिसेज एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस एशिया यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है रचना शिवानी जी को। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में महाघंटा लगाया जाएगा। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने भोपाल में सुदर्शन चक्र कोर अमृत महोत्सव समारोह में सैनिकों को सम्मानित किया है। पर्यावरण और प्रकृति रक्षा के लिए जबलपुर वात्सल्य धाम से क्षेत्रीय सुविधा और केंद्र मध्य क्षेत्र सफरी में मैं हूँ प्रकृति रक्षक अभियान चलाया गया है। श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का संचालन किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? श्योपुर में। और इसका संचालन कौन करेगी? तो श्योपुर की स्व सहायता समूह की महिलाएं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के मामले में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। भोपाल में मनुआ भान टेकरी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा। मन में ये भान होगा तो हम भारत माता का मंदिर बना देंगे। कहाँ पे? भोपाल में। अब आता है सितंबर 2021। 1 सितंबर को आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जाओं की विकास को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया है। तो एक किसको मिला है? 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया है आगर मालवा, शाजापुर और नीमच में। इंदौर में प्लास्टिक और ग्रीन एनर क्लस्टर बनाए जाएंगे। सीहोर जिले की बुद्धि में खिलौना मार्केट विकसित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानवाधिकार संग्रहालय में भील जनजाति के प्रिय भोजन जायका का शुभारंभ किया जाएगा। जायका कहाँ लिया जाएगा? तो इंदिरा गांधी भील जनजाति संग्रहालय में लिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लिया जाएगा भील जाति के प्रिय भोजन जायके का शुभारंभ। सागर जिले में बनेगा भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन हरसूद खंडवा में बनाया जा रहा है। पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? हरसूद खंडवा में। केंद्र सरकार ने भोपाल में स्थित सेंटर अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग को वर्ष 2019-20 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग ट्रेनिंग संस्थान के रूप में सम्मानित किया है। आगामी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग के लिए चुना गया भारत के एकमात्र एम्पायर नितिन मेनन का संबंध इंदौर जिले से है। मध्य प्रदेश के सलकनपुर देवी धाम धार्मिक स्थल पहली जिसकी पहाड़ियों को फूल की घाटी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो फूलों की घाटी कहाँ पे बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में सलकनपुर देवी धाम में बनाई जाएगी फूलों की घाटी। इंदौर शहर में फूड स्ट्रीट को
फसाई द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा किसको दिया गया है? तो भोपाल की जो फूड स्ट्रीट है उसको। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित वरिष्ठ लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए एल्डर लाइन कॉल सेंटर विकसित किया गया है। एल्डर लाइन कॉल विकसित किया गया है। इसका नंबर क्या था? तो 15678। 9 सितंबर को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश बोर्ड में अध्यक्ष स्वामी अखिलेशानंद गिरी को मंत्री का दर्जा दिया गया है। देखिए, अब हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं विद ट्रिक के साथ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 सितंबर को क्या हुआ है? आगरमालवा, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर परियोजना लगाई गई है, जिसको मिला है लेटर ऑफ अवार्ड। लेट कैसे हो गए? अगर हम ज़्यादा सजेंगे तो नहीं जा पाएंगे। आगरमालवा, अगर हम ज़्यादा सजेंगे तो हम टाइम पे नहीं पहुंच जाएंगे और क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। तो लेटर अवार्ड किनको मिला है? 3 जगहों को मिला है, आगरमालवा, शाजापुर और नीमच को। 1500 मेगावाट की यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना लागू की गई है। प्लास्टिक और ग्रीन एनर क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंदौर में बनाया जा रहा है। स्वच्छता में सबसे पहले इंदौर, तो वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? प्लास्टिक और ग्रीन एनर क्लस्टर बनाया जाएगा। खिलौना मार्केट में क्या होता है? बच्चे जाते हैं और हो रोने लगते हैं, सी हॉर, इसको देखेंगे उसको देखेंगे, सी करेंगे और क्या करेंगे? हमें खिलौने ये चाहिए वो चाहिए। तो खिलौना मार्केट कहाँ बनाया जा रहा है? सी हॉर में बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी जब अपने यहाँ पर आएंगी तो अपन उनको भील जनजाति का जो प्रिय खाना है जायका, उसको देंगे कि वो जायका लेकर इसको पी सकें। तो जनजातियों का प्रिय भोजन क्या है? भील जनजातियों का तो जायका है, जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव अधिकार संग्रहालय में इसका शुभारंभ किया गया है। सागर जिले में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। सागर है कैसे? भीमराव अंबेडकर का हृदय कैसा था? सागर जैसा विशाल। तो सागर में इनका बनाया जा रहा है अभ्यारण्य, भीमराव अंबेडकर जी का। पहली एडवांस बटरफ्लाई गार्डन कहाँ पे बनाई जा रही है? हरसूद खंडा में बनाई जा रही है। देखो, बड़े बड़े खंडर होंगे जहाँ पे कोई नहीं रहता, बड़े बड़े खड्डे होंगे, तो वहाँ पे कौन रहेंगी? बटरफ्लाइज रहेंगी ना। तो एडवांस वाली, नॉर्मल वाली बटरफ्लाई तो कहीं भी रह सकती है, जैसे रायसेन में बनाया गया है बटरफ्लाई गार्डन, लेकिन जो सबसे अच्छा एडवांस होंगी वो कहाँ पर होंगी? खंडरों में पाई जाती है। तो खंडवा में एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित सेंटर एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग को वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग संस्थान के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग है और शायद इसके जो प्रमुख हैं वो पवन कुमार हैं। T20 आगामी वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग के लिए चुने गए एकमात्र एम्पायर हैं नितिन मेनन जी। सलकनपुर देवी धाम में बनाया जा रहा है फूलों की घाटी, क्योंकि अपन देवी जी को फूलों वो चढ़ाएंगे ना, फूल चढ़ाते हैं देवी जी के, तो फूलों की घाटी बनानी पड़ेगी फूल चढ़ाने के लिए। तो फूलों की घाटी कहाँ बन रही है? तो सलकनपुर देवी धाम में बन रही है फूलों की घाटी। इंदौर का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत फेमस है और वहाँ पर फसाई ने दिया है उनके क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा। वरिष्ठ लोगों के लिए समस्या का समाधान करने के लिए एल्डर लाइन कॉल सेंटर शुभारंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला है और ऐसा किया गया है कोरोना वायरस से संबंधित वरिष्ठ लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। 9 सितंबर को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेशानंद गिरी को मंत्री का दर्जा दिया गया है। कौन है ये? स्वामी अखिलेशानंद गिरी को मंत्री का दर्जा दिया गया है। काकरापारा परमाणु विद्युत सेंटर में 15 वर्षों तक 93 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। कितने के लिए? एमटी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य हुआ है। तो किसके बीच में हुआ है? काकरापाड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। परमाणु विद्युत सेंटर, इससे 15 वर्षों तक 93 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता किया गया है। मध्य प्रदेश के देवरी सागर से 4 बार बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परशुराम साहू जी का निधन हो गया है।
परशुराम साहू जी कहाँ से थे? तो ये बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं परशुराम साहू जी, और ये मध्य प्रदेश के देवरी विधानसभा से थे। परशुराम क्या लेके जाते थे? उनके पास एक फरसा होता था ना, क्योंकि परशुराम बिल्कुल अच्छे स्वस्थ रहते थे, हमेशा स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, पहली बात तो। और बीजेपी से विधायक है कहाँ पर? देवरी, इनकी कोई देवी भी नहीं थी। तो परशुराम साहू जी का निधन कहाँ से हुआ है? तो देवरी विधानसभा से आते हैं और बीजेपी विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। साइबर क्राइसिस प्रबंधन लागू करने वाला देश पहला है राज्य मध्य प्रदेश। ओरछा में ग्राम लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो ये क्या है? लाडपुरा। इतना लाड करते हैं सब लोग, बिल्कुल इस पर्व को उछाल उछाल के लाड करते हैं ना। ओरछा, इसको क्या चुना गया है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में इसको चुना गया है। 15 सितंबर को राज्य सर्वाधिक निर्धन मतलब सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 15 सितंबर से। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग से, मतलब सामान्य निर्धन वर्ग है उसके कल्याण आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग आयोग कर दिया, मतलब इससे निर्धन हटा दिया है। भोपाल स्थित सप्रे संग्रहालय का दुर्लभ संग्रह डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। जो सप्रे संग्रहालय है, इसके जितने भी दुर्लभ संग्रह हैं उनको डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। ये कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है सप्रे संग्रहालय। देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। इस गार्डन में पर्यटकों को दिन में रात जैसा अनुभव होगा। तो पहला नाइट गार्डन कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। उज्जैन किसकी नगरी है? तो महाकाल की नगरी है। वहाँ पर कालों के काल महाकाल बैठे हैं। तो क्या दिन क्या रात? तो नाइट गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? उज्जैन में। रूफटॉप सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों या शहरों में मध्य प्रदेश का भोपाल भी शामिल है। तो रूफटॉप पर सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का भोपाल 5 शहरों में अपना स्थान बना चुका है। भोपाल में आयोजित पर्यावरण संसद को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले असम के जादव मुराई पांगेल से संबंधित है, ने संबोधित किया है। भोपाल में आयोजित पर्यावरण संसद, तो पर्यावरण संसद कहाँ पे आयोजित की गई है? तो भोपाल में की गई है। इसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो असम के हैं जादव मोबाइल पायिंग ने इनको संबोधित किया था। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 में होने वाली बाघ आकलन में कागज का प्रयोग न करके एक विशेष मोबाइल ऐप माई स्ट्राइप इकोलॉजिकल उपकरण के जरिए बाघों के आकलन को दर्ज किया गया है। तो ये कैसे किया गया है? माई स्ट्राइप इकोलॉजिकल उपकरण से इसका किया गया है। कागज का कोई उपयोग नहीं किया गया। आकलन कब होगा? 2022 में होगा। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 को आयोजित किया जाएगा। मकड़ई प्राकृतिक पर्यटन केंद्र में टेपा कार पंचायत की सरपंच रेवती ध्रुवे टूरिज्म गाइड के रूप में कार्य करेंगी। तो कहाँ पे होंगी? मकड़ई प्राकृतिक पर्यटन केंद्र में टेपा कार पंचायत की सरपंच रेवती ध्रुवे टूरिस्ट गाइड के रूप में कार्य करेंगी। मकड़ाई प्राकृतिक मतलब मकड़ी क्या होती है? गोल 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 अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो रेवती ध्रुवे वहाँ पर टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करेंगी। प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड 2021 के 100 डेज चैलेंज में राज्य की बैतूल नगर पालिका ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड में 100 डेज चैलेंज में राज्य की बैतूल नगर पालिका ने प्रथम स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश राज्य को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए दतिया और छतरपुर जिले में 27 सितंबर 2021 से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड चलाया गया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
अभियान कहाँ से चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों से, दतिया और छतरपुर में। फाइल एरिया से मुक्त बनाने के लिए 27 2/7 मेरा, सबको हम फाइल एरिया से मुक्त कर देंगे। 2/7 मेरा, तो 2/7 मतलब 27, 7 मेरा सितंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान कहाँ पर? दतिया मतलब दरिया में छत्ता लगा दिया है इन्हें, छतरपुर, दतिया छतरपुर में इसको स्टार्ट किया गया है फाइल एरिया से मुक्त बनाने के लिए। 27 सितंबर 2021 को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश के माधव और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मिलकर एक पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा। तो ये किस किस को बनाया जाएगा? माधव नेशनल पार्क को, कूनो पालपुर नेशनल पार्क को और रणथंभौर को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 में मध्य प्रदेश के अक्षय तिवारी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। सेवा की है इनने, अक्षय तिवारी जी ने बहुत सेवा की है, तो इनके लिए क्या दिया गया है? राष्ट्रपति सम्मान 2019-20 का। सीहोर जिले में हिंदी के चर्चित लेखक पंकज सुवीर को रूस के प्रतिष्ठित पुष्किन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। पुष्किन सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो रूस की सरकार द्वारा दिया जाता है पुष्किन सम्मान। एक इनको मिला है, पंकज सुवीर को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य देश में बच्चों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रूप में उभरा है। किसने जारी की है रिपोर्ट? तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य है बच्चों के लिए। चलिए हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट विथ ट्रिक। इसके पहले का हम ट्रिक से याद कर चुके थे, अब हम करेंगे यहाँ से। कागरापारा परमाणु विद्युत सेंटर है, उसमें 15 वर्षों तक के लिए 93 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्यम समझौता हुआ है। देवरी के हैं कौन? परशुराम साहू जी, इनका निधन हो गया है, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और बीजेपी के विधायक थे। मध्य प्रदेश साइबर क्राइसिस प्रबंधन लागू करने वाला पहला देश बन गया, क्योंकि कोई भी साइबर क्राइसिस होता तो अपना दिल उससे बहुत दुखी होता है ना, तो अपना हृदय दुखी हो जाता। तो मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य है। फिर आता है ओरछा का है लाडपुरा खास, इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग किसका नाम कर दिया गया है? राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का। भोपाल स्थित सप्रे संग्रहालय का दुर्लभ जो संग्रहालय है वो कहाँ पे मिल जाएंगे? अब डिजिटल में मिल जाएंगे। अब सब लोग इससे परे थे, है ना, कोई जा नहीं पाता था, बहुत कम लोग जा पाते हैं संग्रहालय, तो अब सब क्या मिल जाएगा आपको? डिजिटल मीडिया पे मिल जाएगा। पहला नाइट गार्डन कहाँ पे बन रहा है? तो मतलब नाइट में क्या होता है, अपन डरते हैं ना कहीं जाने से, या दिन में भी डरते हैं, तो रात में अपन जाने से डरते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप रात में घूम रहे हो। तो ये नाइट गार्डन कहाँ पे बनाया जा रहा है? उज्जैन में। रूफटॉप सोलर एनर्जी में एनर्जी उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का भोपाल भी देश के 5 शहरों में से चुना गया है। मध्य प्रदेश में आयोजित या भोपाल में आयोजित ग्राम संसद कहाँ पे, मतलब पर्यावरण संसद कहाँ पे बनाई गई है? तो पर्यावरण संसद आयोजित की गई थी भोपाल में। और जो पशु कैबिनेट था या गौ कैबिनेट था वो आगरमालवा में आयोजित किया गया था। गौ कैबिनेट आगरमालवा और पर्यावरण संसद भोपाल में आयोजित की गई है। तो इसको संबोधित किया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? जादव मोलाई को, इनने इसको संबोधित किया था। अखिल भारतीय बाघ आकलन में 2022 को पेपरलेस बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई स्ट्राइप इकोलॉजिकल। मड़ई प्राकृतिक पर्यटन केंद्र में टेपा पंचायत की सरपंच, क्या नाम है इनका? रेवती ध्रुवे, वो क्या होंगी? टूरिस्ट गाइड होंगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश में आवास
प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड 2021 में 100 डेज चैलेंज में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है बैतूल की नगर पालिका ने। फाइलेरिया से मुक्त बनाने के लिए दतिया और छतरपुर में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड अभियान चलाया गया है 27 सितंबर से। माधव, पालपुर कूनो और राजस्थान का रणथंभौर, इनको मिलाकर एक पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 2019-20 में मध्य प्रदेश के अक्षय तिवारी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सीहोर के चर्चित लेखक हैं पंकज सुवीर जी, इनको रूस का प्रतिष्ठित पुष्किन पुरस्कार सम्मानित किया गया है 2017 से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य देश में बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है और सबसे सुरक्षित शहर मध्य प्रदेश का सागर है और बच्चों के लिए असुरक्षित राज्य है मध्य प्रदेश। अब आता है अक्टूबर 2021। पर्यटकों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए पर्यटन विभाग ने वन विभाग के सहयोग से पचमढ़ी पर्यटन स्थल में 2 अक्टूबर 2021 से नवाचार के रूप में नीमधान एडवेंचर टूर का शुभारंभ किया है। तो जो जितने भी एडवेंचर प्रेमी हैं उनके लिए पर्यटन विभाग ने क्या स्टार्ट किया है, नीमधान एडवेंचर टूर। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, पचमढ़ी में बनाया गया है। 5 मड़ियों में एक मड़ी तो होगी नीम जैसी कड़वी, नीमधाम एडवेंचर, तो 5 मड़ियों में ढूंढना पड़ेगा। तो पचमढ़ी में इसको स्टार्ट किया गया है 2 अक्टूबर 2021 से। मध्य प्रदेश की आईटी इंदौर संस्थान नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित करेगा। यह मध्य प्रदेश शहर का पहला आईटी हब होगा। तो नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पे होगा, तो नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के आईटी इंदौर में किया जाएगा, जहाँ पर पहला आईटी हब बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बैतूल में बनेगा। रानीपुर थाने के भवन को बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो बैतूल था वो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम था, है ना। आवास शहरी अवार्ड इसको मिला था बैतूल नगर पालिका को। बैतूल में क्या बनाया जा रहा है, पुलिस म्यूजियम। 8 अक्टूबर को घर बैठे EFIR दर्ज कराने के लिए सिटीजन पोर्टल शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में मतलब जो लाइसेंस है, ई-लर्निंग लाइसेंस भी मिल रहा था ऑनलाइन घर बैठे, और घर बैठे EFIR दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सिटीजन पोर्टल स्टार्ट किया है 8 अक्टूबर को। इंदौर शहर में मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए चलाया गया था। मैं हूँ पर्यावरण मित्र, है ना, वो कहाँ पे चलाया गया था, जबलपुर में चलाया गया था। और मैं हूँ झूलाधारी इंदौरी अभियान कहाँ पे चलाया गया, इंदौर में चलाया गया है। कि आप प्लास्टिक से पन्नी नहीं लेंगे हम दुकान वालों से, हम खुद अपना झूला लेके जाएंगे। तो मैं क्या हूँ झूलाधारी इंदौरी अभियान कहाँ से चलाया गया है, इंदौर शहर से। देश का पहला फ्रेंडली कोविड किड्स वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, जबलपुर में। फ्रेंडली कोविड किड वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में विकसित किया गया है। जब भी बच्चे कोविड की वैक्सीन से डलेंगे तो अपन कहाँ पे लेके जाएंगे उनको, फ्रेंडली कोविड किड वैक्सीनेशन सेंटर। 12 अक्टूबर को अपशिष्ट प्रबंधन और निष्पादन के लिए नगर पालिका, नगर निगम भोपाल और NTPC भोपाल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य टेरिफाइड चारकोल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसने किया है, नगर निगम भोपाल ने, NTPC ने और भोपाल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य टेरिफाइड चारकोल प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा, भोपाल में लगाया जाएगा। इसके लिए MOU साइन हो गया है। भोपाल के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार सक्सेना ने देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। तो ये किसने बनाया है, तो भोपाल के हैं योगेश कुमार सक्सेना जी। इनने देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री नैपकिन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, पहले योगा किया था। तो योगेश कुमार सक्सेना ने पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहायता से राजमार्गों का उन्नयन किया जाए। तो ये कौन करेगा, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम करेगी। किसकी सहायता से, तो एशियाई विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से करेगी।
अब अपने मध्य प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि एशियाई विकास बैंक इसमें सहायता कर रहा है। 13 अक्टूबर को केंद्र का पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया गया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन कब किया गया है? 13 अक्टूबर को किया गया है। 13 अक्टूबर को मिंटो हॉल भोपाल में यूपीएससी में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित और मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम पुरस्कार का विमोचन किया गया है। भोपाल में हाट बाजार में चरखा खादी उत्सव कुटी और ग्रामोद्योग विकास द्वारा संचालित किया गया था। तो चरखा खादी उत्सव का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो कुटी एवं ग्रामोद्योग विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया था। नीमच जिले में 1440 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना के लिए मध्य प्रदेश शासन और ग्रीन को ग्रुप के मध्य करार हुआ है। तो नीमच को ग्रीन बनाना है, तो इसके लिए किस किसने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार और ग्रीन को। नीमच में लगाया गया है 1440 मेगावाट का पंप हाइड्रो परियोजना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश कला उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के बाद अपनी जो कला होगी ना वो दिल से होगी, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश कला उत्सव का। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले से गुजरेगा। अटल प्रगति पथ कहाँ से जाएगा? भिंड, मुरैना और श्योपुर से। मध्य प्रदेश के 3 जिले इसमें आ रहे हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। 14 अक्टूबर 2021 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के नए स्वरूप में प्रारंभ किया गया है। अब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को 1,18,000 रुपये दिए जाएंगे और कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी मिलेगी बालिकाओं के लिए कॉलेज में? तो 25,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और 1,18,000 रुपये दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को कब स्टार्ट किया गया है? तो 14 अक्टूबर को किया गया है। 14 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। कितने रुपए मिलेंगे? 1,18,000। तो एक बालिका होगी तो बेटी लाडली लक्ष्मी योजना, तो एक ही लड़की लाडली होती है ना, तो 1 लाख एक लाडली लड़की को जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 18,000 रुपये मिलेंगे। 1,18,000 रुपये मिलेंगे। और एक जब बच्ची कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है बालिका, तब उसके लिए 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसको स्टार्ट कब किया गया है? तो एक लड़की चारों दिशाओं में रोशनी फैला सकती है, क्योंकि उसका मायका, ससुराल, बेटी, बच्चे, सास ससुर सबका ख्याल रखती है, मतलब चारों दिशाओं में काम करती है वो। तो एक बेटी मतलब 14 का 1 और चारों दिशाओं का 4 और ओख मतलब पूरे में प्रकाश फैला के वो क्या बना देती है? सूर्य किरण बना देती है, सूर्य पूरे में फैल जाती है उसकी। तो ये क्या बना है? अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इसमें कितने दिए जाएंगे? तो एक लड़की लाडली होती तो 1,18 साल के बाद मिलेंगे तो 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उसके लिए 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 15 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड सिमरिटन स्कीम नेक व्यक्ति योजना लागू की गई है, जिसमें दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए करने वाले व्यक्तियों को सम्मान पत्र एवं 5,000 रुपये दिए जाएंगे। देखो 15 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, जो केंद्र की जो सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय है, उसने क्या किया है? गुड सिमरिटन स्कीम चलाई है। मतलब सिमरिटन मतलब क्या होता है? नेक व्यक्ति योजना को लागू किया गया है। इसमें दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की यदि कोई मदद करता है तो उस व्यक्ति को सम्मान पत्र दिया जाएगा और 5,000 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय 5वें जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के मानव संग्रहालय भोपाल में किया गया था। कौन सा है? 5वां है जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश मानव संग्रहालय भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के सीतामऊ मंदसौर में विधानसभा सीट के पूर्व सदस्य
नाना लाल पाटीदार का 88 वर्ष में निधन हो गया है। नाना लाल पाटीदार तो सीतामऊ में हो गया है, मंदसौर की है। सीता जी माँ जब चली गई थी जंगल में, या फिर जब अयोध्या से चली जाती है सीता माँ, तो अपने बच्चों को ये बोलती थी नाना लाल अयोध्या नहीं जाना। तो नाना लाल पाटीदार ने एक पट्टी बना दी थी कि इस पट्टी को लांघकर लवकुश नहीं जाएंगे अयोध्या। तो सीतामऊ कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। और ये नाना लाल पाटीदार कौन थे? ये तो विधानसभा सीट के पूर्व सदस्य थे और उनका वहाँ पे निधन हो गया है। और अभी परशुराम पड़ा था, जो कहाँ से थे? मध्य प्रदेश के देवरी विधानसभा से, और पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। 17 अक्टूबर को मुंबई में यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। तो ये कहाँ पे हुई थी? यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भोपाल में नहीं, मुंबई में किया गया था। और भोपाल के खिलाड़ी हैं, उनने 8 पदक इसमें प्राप्त किए हैं। मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकेडमी और अभिषेक दुधैया को सम्मानित कर दिया गया है। इन्हें भुज फिल्म का लेखन किया है। जो भुज फिल्म है वो किसने लिखी है? तो मध्य प्रदेश की हिंदी अकेडमी के हैं अभिषेक दुधैया। इनको सम्मानित किया है। किन ने किया है? मालवा रंगमंच समिति ने, विश्व हिंदी अकेडमी ने इनको सम्मानित किया है क्योंकि इन्हें भुज फिल्म लिखी थी। किन्हें? अभिषेक दुधैया जी ने। 20 अक्टूबर को पन्ना में शरद महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो शरद महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो शरद महोत्सव मनाया जाता है पन्ना में। देश का पहला कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान उज्जैन स्मार्ट सिटी की टीम बनाएगी। तो ये कौन बना रही है? तो कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान बनाने वाली टीम बना रही है उज्जैन स्मार्ट सिटी की। पहला हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकेडमी नेशनल हॉकी चैंपियन 2021 में मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी विजेता रही है। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकेडमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में 2021 में कौन विजेता रहा है? तो मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी इसकी विजेता रही है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए सारा SAARA सारा स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में यदि भूखंड प्राप्त करना है तो सारा स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। चलो अक्टूबर को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं विथ ट्रिक के साथ। जैसे एडवेंचर प्रेमियों के लिए क्या स्टार्ट किया गया है? नीम धाम। तो 5 मड़ियों में नीम का धान लगा जाएगा और वहाँ पे जाके व्यक्तियों को खोजना पड़ेगा। तो पचमढ़ी नीम धाम एडवेंचर टूर का शुभारंभ किया गया है पचमढ़ी उज्जैन में, पचमढ़ी होशंगाबाद में 2 अक्टूबर 2021 से। IIT इंदौर शहर में IIT इंदौर संस्थान में नेशनल इनोवेशन अवार्ड समारोह आयोजित किया गया और इसमें क्या बनाया जा रहा है? पहला IT हब पुलिस म्यूजियम बनाया जा रहा है बैतूल में। कोई फालतू की बात नहीं सुनते पुलिस वाले, तो पुलिस का म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? बैतूल में, रानीपुरा थाने में। EFIR दर्ज कराने के लिए सिटीजन पोर्टल बनाया गया। हर सिटीजन के लिए EFIR की सुविधा प्रदान की गई है। मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया है? प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया गया है इंदौर में। देश का पहला फ्रेंडली कोविड किट वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया? जब बच्चे कोविड वैक्सीन से डरते हैं, टीका लगाने से डरते हैं, तो हम उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? जबलपुर में फ्रेंडली कोविड किट वैक्सीनेशन सेंटर में। 12 अक्टूबर को अपशिष्ट प्रबंधन और निष्पादन के लिए भोपाल नगर निगम और NTPC और भोपाल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य टेरिफाइड चारकोल प्लांट लगाने के लिए MOU साइन हुआ है। और भोपाल के ही हैं एक वैज्ञानिक जिन्होंने योगेश कुमार सक्सेना ने पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है।
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा एशियाई विकास बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में राज्य मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति देंगे, तो इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। 13 अक्टूबर को केंद्र का पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया गया है। मिंटो हॉल में यूपीएससी के जो चयनित विद्यार्थी हैं उनके लिए सम्मान या फिर उनको प्रतिभा का परचम ले रहा है, उनको परचम पुरस्कार का विमोचन किया गया है। क्या है? मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किनको चयनित करने के लिए या फिर किनको सम्मानित करने के लिए? तो यूपीएससी के जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको चयनित करने के लिए। चरखा खादी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल में हाट बाजार में इसका आयोजन किया गया था कुटीर और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा। 1440 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार और ग्रीन को ग्रुप का करार हुआ है। यह कहाँ पे स्टार्ट की जाएगी? तो नीमच में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? दिल्ली में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के 3 जिलों से मुरैना, भिंड और श्योपुर से गुजरेगा। 14 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू हो गई है। इसमें 1,18,000 रुपये की राशि दी जाएगी और कॉलेज प्रवेश पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड समेरिटन स्कीम लागू की गई है। इसमें जो नेक व्यक्ति होते हैं जो दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करते हैं उनके लिए सम्मान पत्र दिया जाएगा और 5,000 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय 5वें जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मानव संग्रहालय भोपाल में। 5वें जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन मानव संग्रहालय में किया गया है भोपाल में। और इंदिरा गांधी जो म्यूजियम था, मानव अधिकार संग्रहालय था, वहाँ पे क्या बनाया गया था? जायका, जो कि भीम जनजाति का प्रिय भोजन है, उसका शुभारंभ किया गया था। सीतामऊ में के विधायक थे नाना लाल पाटीदार, उनका 88 वर्ष में निधन हो गया है। 17 अक्टूबर को मुंबई में यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 में नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकेडमी के द्वारा अभिषेक दुधैया को सम्मानित किया गया है। इन्होंने भुज फिल्म का लेखन किया है। पन्ना में शरद महोत्सव का आयोजन किया गया है 20 अक्टूबर से। पहला कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान उज्जैन स्मार्ट सिटी की टीम बनाएगी। कौन बनाएगी? कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान बनाएगी उज्जैन की स्मार्ट सिटी की टीम। पहला हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकेडमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 में मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी विजेता रही है। मध्य प्रदेश आवासीय भू अधिकार योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए सरस या सारा SAARA स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब आता है नवंबर 2021। राज्य मंत्री परिषद ने 4 नई तहसीलें बूंदी, किल्लौद, खंडवा, दिगौड़ा, टीकमगढ़, धूलकोट, बुरहानपुर नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो किन किन को दी गई है? किल्लौद मतलब छोटी छोटी सी किल्लौद गोद, थोड़ी थोड़ी सी गोद में ले लो। खंडवा है ना, अपन क्या खंडर में जाते तो अपन को लगता है ना कि यहाँ की बूंदे पकड़ ले, वहाँ की बूंदी पकड़ ले, पानी गिरता है खंडरों में जी, तो यहाँ की बूंदे रख लें, इसकी बूंदे ले लें गोद में, इसकी बूंदे ले लें। तो 2 बूंदी और किल्लौद कहाँ पे बनाया जा रहा है? खंडवा में नई तहसील बन रही है। दिगौड़ा कहाँ पे? गौड़ा या दौड़ा, जब कोई दौड़ने जाता है तो अपन क्या करते हैं? टीका करते हैं ना, तो गिदौड़ा, तो टीकमगढ़ में इसको बनाया जा रहा है। और धूलकोट बुरहानपुर
सब लोग हैरान हो जाते हैं यदि धूल में जाते हैं अपन, तो सब लोग नहीं डांटते, मम्मा तो बहुत डांटती है कि धूलकोट बुरहानपुर में इसको बनाया जा रहा है। कितनी तहसील बन रही है मध्य प्रदेश में, तो 4 नई तहसीलों का गठन किया जा रहा है। बूंदी और किल्लौद खंडवा में, गिदौड़ा टीकमगढ़ में और धूलकोट बनाई जा रही है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश के डॉक्टर श्री हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में देश का पहला गाय आधारित कामधेनु पीठ स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल मतलब सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा गाय पर आधारित पहला कामधेनु पीठ। गौर मतलब गाय की ही एक प्रजाति होती है ना, गौर गाय को ही बोलते हैं, तो कामधेनु पीठ कहाँ पे बनाई जा रही है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है। और जो गौ स्तंभ है वो बनाया कहाँ जा रहा है, वो देवास में बनाया जा रहा है। और गौ संसद या गौ कैबिनेट कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो आगर मालवा में आयोजित की गई थी। 3 जिले याद कर लो, आगर मालवा में गौ कैबिनेट, देवास में गौ स्तंभ और कामधेनु पीठ कहाँ पे बन रही है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश पर्यटन को मिले 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। लंदन में WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड सम्मान में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं, 3 मिले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लंदन में WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है। ग्वालियर में आयोजित उद्धव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 में उदय माहुरकर सम्मानित किया गया है। देखिए ग्वालियर में आयोजित किया गया था कौन सा, उद्धव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। इसके लिए उद्धव माहुरकर को सम्मानित किया गया है। ग्वालियर में उदय होता है और जब सुबह उठते हैं गांव में तो क्या होता है, जब सुबह उठते हैं तो महू का एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ आती है, महू का की आवाज़ आती है। तो महूकर जी को चुना गया है, ग्वालियर के हैं, इनको क्या मिला है, उद्धव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021। मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल कटनी में बनाया जाएगा। स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाएगा, कटनी में। और स्टोन पार्क भी कहाँ पे है, कटनी में है। प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है, तामूट में है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी में नेहरू युवा केंद्र संस्थान द्वारा जल शक्ति मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। किसने किया है, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी में इसका प्रारंभ किया गया है। तो नेहरू युवा केंद्र संस्थान द्वारा किया गया है जल शक्ति मिशन 2.0 का शुभारंभ। भूमि के लिए जल चाहिए है, भूमि जल प्रबंधन करना है तो बाल्मी, और कौन करेगा, नेहरू युवा केंद्र करेगा। तो जल शक्ति मिशन 2.0 कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिए गए लक्ष्य को 100% पूर्ण कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 2021-22 में 100% लक्ष्य पूर्ण करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। संविधान दिवस पर सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर श्री दयाराम मंडल द्वारा लिखित भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार का विमोचन श्री प्रेम सिंह पटेल ने किया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दयाराम मंडल जी की। अपन ने इसकी ट्रिक याद की थी, याद है आपको गाइस, क्या थी इसकी ट्रिक, भीमराव अंबेडकर क्या है, तो भारत रत्न है, इनको डाकघरों में क्या सारे मंडलों में लागू कर देना चाहिए। तो डाकघरों में या डाक टिकटों में भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किसने किया है, प्रेम सिंह पटेल ने। और ये पुस्तक है किसकी, तो दयाराम मंडल जी की। ये पोस्ट मास्टर हैं, ठीक। भोपाल के फैसल मतीन की पेंटिंग इजिप्ट में होने वाली सनबोट्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन आर्ट 2021 में चुनी गई है। तो ये क्या है, फैशम मतीन की पेंटिंग इजिप्ट में आयोजित सनबोट इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन आर्ट में 2021 के लिए चुनी गई है। 13 नवंबर को भोपाल में इंडियन वेटनरी
एसोसिएशन के लेडी वेटर्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया है। लेडी वेटर्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? भोपाल के इंडियन वेटनरी एसोसिएशन में। लोक और निजी संपत्ति को नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूल के लिए अधिनियम 2021 लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा ड्राइविंग स्कूल ओमकारेश्वर खंडवा में बनाया जाएगा। ओम का आकार कहाँ पे बनता है? नर्मदा नदी और कावेरी नदी बनाती है खंडवा ओमकारेश्वर में। यदि इसको देखना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? स्कूबा ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए स्कूबा ड्राइविंग सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है खंडवा ओमकारेश्वर में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम से केंद्रीय मध्य प्रदेश मंडप को कांस्य पदक दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्वदेश समाचार पत्र समूह का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है ग्वालियर में। स्वदेश समाचार पत्र समूह का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है। अभी उद्धव सम्मान का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था उसको किसको सम्मानित किया गया था? तो उदय माहुरकर को सम्मानित किया गया था, जो कि ग्वालियर में ही आयोजित किया गया था। और ग्वालियर में ही क्या मनाया गया है? स्वदेशी समाचार पत्र समूह का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है। 29 नवंबर को युवाओं को रोजगार युक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। किसने स्टार्ट की है इसको? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा की गई है मुख्यमंत्री उद्यम कृषि क्रांति योजना। और 2 नवंबर में इसको स्टार्ट की गई है। 2 नवंबर को स्टार्ट की गई है। 2 और 9 नवंबर को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को। कृषि अधोसंरचना फंड की समीक्षा में मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में लागू होगा बांस मिशन एवं AIF योजना में मध्य प्रदेश में अव्वल है। बांस मिशन और AIF योजना में मध्य प्रदेश कैसा है? अव्वल है। कृषि क्षेत्र में लागू किया गया है इसको। चलो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी नवंबर को फटाफट। थोड़ी सी ट्रिक हम पढ़ चुके हैं और हम थोड़ी ट्रिक से इनको फिर से याद कर लेंगे। नवंबर 2021 राज्य मंत्रिपरिषद ने 4 तहसील बनाई है। तो क्या अपन जब खंडरों में जाते हैं तो वहाँ की बूंदों को क्या करते हैं? गोद में लेने की कोशिश करते हैं। तो बूंदी और किल्लौत बनाई जा रही है खंडवा में। जब कोई दौड़ने जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? टीका। तो गिदौड़ा टीकमगढ़ में बनाई जा रही है। धौलकोट, तो जब हम किसी को धूल में देखते हैं खेलते हुए थोड़े से हैरान हो जाते हैं ना, तो धूलकोट कहाँ पे है? बुरहानपुर में बनाया गया है। हरिसिंह गौर में क्या बनाया जाएगा? हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में बनाई जाएगी कामधेनु पीठ। कामधेनु पीठ कहाँ पे बनाई जा रही है? हरिसिंह गौर में। कामधेनु को और किस नाम से जानते हैं? तो गौर का भी एक नाम होता है कामधेनु। गौ कैबिनेट कहाँ पे बन रहा है? आगलमारवा में। और गौ स्तंभ कहाँ पे बनेगा? देवास में। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश पर्यटन को मिले हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, जो कि लंदन में WTM अवार्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। भोपाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम भोपाल में। ग्वालियर में बनाया जा रहा है क्या? मनाया गया था उद्धव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका अवार्ड किसको दिया गया था? उदय माहुरकर को। देखो जब हम जब ग्वालियर जाते हैं या फिर गांव में जाते हैं तो जब सूर्य का उदय होता है तो हमें क्या सुनाई देता है? महू की आवाज़ आती है ना। तो उद्धव कहाँ पे गए थे? वृंदावन गए थे सबसे गोपियों से मिलने। उद्धव तो ने सुबह जब उठे देखा उन्हें गाँव में क्या बोल रहा है? महू का बोल रहा है। तो उदय माहुरकर ग्वालियर में और उद्धव लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार दिया गया है इनको। स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाएगा? जहाँ पे स्टोन पार्क होगा। तो स्टोन पार्क कहाँ पे है? कटनी में है। तो स्टोन आर्ट फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है कहाँ? कटनी में। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के लिए क्या चाहिए है? जल चाहिए। जल की शक्ति चाहिए है भूमि के लिए और जल के लिए। तो भूमि और जल प्रबंधन संस्थान बाल्मी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल शक्ति मिशन 2.0 शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-20 के लिए
अपने 100% लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और ये कैसा है, प्रथम स्थान बन गया है। स्वनिधि, खुद की निधि के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2021-20 में 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। संविधान सभा पर सेवानिवृत्त संविधान दिवस पर जो पोस्ट मास्टर थे उनने पुस्तक लिखी है भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। मैंने तो पहले ही बताया था कि भीमराव अंबेडकर इतनी बड़ी हस्ती हैं कि इनका हृदय कैसा है, सागर जैसा है, और इनको एक मंडल में या डाक टिकटों में ही या पूरे मंडलों में लागू कर देना चाहिए इनका चिन्ह या फिर इनकी प्रतिमा। तो ये किसने की है, तो दयाराम मंडल ने को लिखा है भारत के डाक टिकट में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। और इस पुस्तक का विमोचन किया है श्री प्रेम सिंह पटेल ने, बहुत प्रेम से इसका विमोचन किया गया है। भोपाल में फैशन या फसल मतीन की पेंटिंग इजिप्ट में जो होने वाला है सन वोर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन, उसमें 8/2021 के लिए चुनी गई है। भोपाल में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन में लेडी वेटर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, भोपाल में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन में। निजी और लोक संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाया तो आपका घर भी तोड़ दिया जाएगा। तो नुकसान वसूली तुमसे किससे की जाएगी, इंसानों से की जाएगी। तो नुकसान निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लागू कर रहा है और ये किया है करने वाला मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। स्कूबा ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे बनाई गई है, तो पहली स्कूबा ड्राइविंग स्कूल ओमकारेश्वर खंडावा में स्थापित की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर केंद्रीय मध्य प्रदेश मंडप को कांस्य पदक दिया गया है। ग्वालियर में स्वदेश समाचार पत्र समारोह का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर में स्वदेश समाचार पत्र समारोह का स्वर्ण जयंती समारोह कहाँ पे मनाया जाएगा, ग्वालियर से मनाया जाएगा। 2 नवंबर को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लागू की गई है 29 नवंबर को। कृषि अधोसंरचना फंड की समीक्षा में मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में लागू होने वाला बांस मिशन एवं AIF योजना मध्य प्रदेश में अव्वल है। AIF योजना में मध्य प्रदेश अव्वल है और बांस मिशन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अब आता है दिसंबर 2021। 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश में अब भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन देने की व्यवस्था की गई है कि भूमि के अधिकार चाहिए तो पहले तो आप जाके क्या कर सकते हो, सारस SAAR में जाकर पंजीयन करा सकते हो। वहाँ पे भी नहीं कराने, कोई पुस्तक ही लेनी है तो ऑनलाइन पुस्तक ले लो, वो भी मिल जाएगी आपको। भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। भोपाल का पहला नीम पार्क या नीम अरेस्ट वन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में बनाया जाएगा। नीम पार्क अरेस्ट वन, क्या नाम रखा गया है इसका, अरेस्ट। इतना शिष्ट होता है कि श्रेष्ठ होता है नीम का पेड़, श्रेष्ठ या अरेस्ट वन इसको बनाया गया है, तो इसलिए इसके नाम पे रखा गया है अरेस्ट वन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया गया है नीम पार्क। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जो भील जनजाति का प्रिय भोजन था ना, जायका, उसका भी शुभारंभ किया गया है। भिंड जिले की गौरी सरोवर पर मध्य प्रदेश का दूसरा रोइंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, गौरी सरोवर में बनाया जा रहा है। गौरी एक लड़की का नाम समझ लो, है ना। वो क्या करती है, भिंडी तोड़ने जाती है और रो रो के तोड़ती है, क्योंकि भिंडी तोड़ते हैं तो कांटे भी लगते होंगे। तो गौरी क्या करती है, सुबह से जाती है भिंडी तोड़ने और वहाँ पर रोती है। तो भिंड जिले में बन है क्या, गौरी सरोवर, उसमें बनाया जाएगा दूसरा रोइंग सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश का पहला रोइंग सेंटर कहाँ पे है, भोपाल में है। देश का सबसे बड़ा 35 किलोमीटर लंबा ग्रेड सेपरेटर कटनीय बनाया जा रहा है। जो ग्रेड सेपरेटर है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, कटनीय बनाया जा रहा है। कोई भी चीज़ काट दो तो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो 35 किलोमीटर लंबा है ग्रेड सेपरेटर, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, कटनीय बनाया जा रहा है। 4 दिसंबर को पाताल पानी में
क्रांति सूर्य जननायक टाट्या मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पाताल पानी में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। 22-23 का 2-2 और 2-3 लोग आएंगे भोपाल में और खेलो इंडिया यूथ गेम खेलेंगे 2022 में और 2023 में। IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जो IIT इंदौर है इसका सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उज्जैन में। IIT इंदौर है ये क्या चाहता है कि हमारे IIT पर भगवान की नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी, किनकी? महाकाल की। तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा? इसका सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे बनाया जाएगा? उज्जैन में स्थापित किया जाएगा सैटेलाइट कैंपस। 5 दिसंबर को हिंदू दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारक का विमोचन किया गया है। हिंदू दी चादर श्री तेग बहादुर जी की राष्ट्रीय स्मारक पर इसका विमोचन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर मध्य प्रदेश के बैटमा इंदौर में बनाया जाएगा। और जो खिलौना पार्क था वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा था सीहोर में। और फर्नीचर क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बैटमा इंदौर में बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा होगा। 6 दिसंबर को होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विमोचन बल में 75वें राष्ट्रीय स्थापना दिवस के समारोह में अब होमगार्ड के जवानों को 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ होगा। क्या होगा? 3 वर्षों में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा 75वें स्थापना दिवस पर। इसको कहा गया है राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन विमोचन बल के 75वें स्थापना दिवस पर इसका विमोचन किया गया है, यह घोषणा की गई है। सैलानियों को पर्यटन स्थल पर घर जैसा माहौल और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा होम स्टे योजना स्टार्ट की गई है। होम स्टे योजना लागू क्यों की गई है? कि जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको घर जैसी फीलिंग या माहौल देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है होम स्टे योजना। 8 दिसंबर को उभयलिंगी व्यक्ति अधिकार संरक्षण नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। 8 दिशाओं से उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार और संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं राजपत्र में। सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब महू में स्थापित की जाएगी। जो सेना के लिए आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट लैब है वो कहाँ पे बनाई जा रही है? महू में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पासपोर्ट कार्यालय की क्षितिज पत्रिका का विमोचन किया है। क्षितिज पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जो कि पासपोर्ट कार्यालय की है। 9 दिसंबर को डाक विभाग ने मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में डाक सेवा अवार्ड 2021 का कार्यक्रम में पुरस्कृत वितरित किए हैं। तो डाक विभाग में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में डाक सेवा अवार्ड 2021 कार्यक्रम में पुरस्कार दिए गए थे। 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभागार में साइंस कम्युनिकेशन एवं पुस्तकालय की भूमिका विषयों पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है। एक किसमें हुआ है? साइंस कम्युनिकेशन एवं पुस्तकालय की भूमिका में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभागार में। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंट समिट का आयोजन भोपाल में किया गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंट समिट का आयोजन भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसके लिए? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पर हाईटेक स्वराज्य कोर्ट और साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य है। क्या किया है मध्य प्रदेश ने? साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंट समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। साइबर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में देश का पहला स्थान है, अच्छे से करती है। साइबर सुरक्षा के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? मध्य प्रदेश की सरकार, ये पुलिस।
मध्य प्रदेश में पहला हाईटेक राजस्व कोर्ट या साइबर सुरक्षा तहसील कहाँ पे बनाई जा रही है? मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है साइबर तहसील। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को विभिन्न कलाओं एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन जन में पुलिस मेरी मित्र है का भाव लाने का प्रयास किया गया था। पुलिस मेरी मित्र है ये भाव लाने के लिए किसमें स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से हेमलता शर्मा सम्मानित की गई हैं। राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से हेमलता शर्मा को सम्मानित किया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश पहला जिला बन गया है, जो कि है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करने की अनुमति दी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर जिले में 250 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो कहाँ पे बनाए जाएंगे 250 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन? इंदौर में, भोपाल में और जबलपुर में। मध्य प्रदेश सरकार ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में उज्जैन जिले की पुलिस को प्रथम स्थान दिया है कि जो उज्जैन की पुलिस है उसने बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था बनाए रखी है और अपराधों पर अंकुश लगा के रखा है। इसमें पहला पुलिस स्टेशन कौन सा आ गया है? उज्जैन। भोपाल में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जा रही है? महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ भोपाल में बनाई जा रही है। और उज्जैन द्वारा भारत उत्कृष्ट एवं नव जागरण पर एकत्र 3 दिवसीय विक्रम उत्सव का रंगारंग उद्घाटन किया जाएगा और इनके नाट्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। तो कहाँ पे बन रहा है ये? महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ बन रहा है भोपाल में। 23 दिसंबर को सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 2 गुनी वसूली का विधेयक विधानसभा में पारित किया है। देखिए, यदि कोई भी निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और ऐसा पता चल जाता है तो उस व्यक्ति से 2 गुनी राशि वसूली जाएगी। भोपाल के उर्दू लेखक कौशल सिद्दीकी को चिरागों के फूल किताब संग्रह के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है? चिरागों के फूल सजा के रखते हैं सिद्दीकी जी। कौसर सिद्दीकी जी की पुस्तक है चिरागों के फूल। इसके लिए ये उर्दू लेखक है भोपाल के, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में अनाथों के लिए वर्ष 2006 के पश्चात जन्मी सभी बच्चियों को अब लाडली लक्ष्मी योजना के शामिल किया जाएगा। जो अनाथ बालिकाएं हैं उनको 2006 के पश्चात जितनी भी लड़कियों का जन्म हुआ है उनको लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 2021 को लागू की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इंदौर जिले की मीनाक्षी भंडारी महिला को बिजनेस सुपर लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? इंदौर की है मीनाक्षी भंडारी। इनको ये महिला हैं जिनको बिजनेस सुपर लीडर ऑफ द ईयर 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। मीनाक्षी भंडारी, इनके पास इतने सारे बिजनेस के भंडार हैं कि सबको देती पड़ती। मीनाक्षी भंडारी को मिला है बिजनेस सुपर लीडर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। डिंडोरी जिले को नक्सल विरोधी अभियान के बेहतर संचालन के लिए बालाघाट जोन में शामिल किया गया है। पहले ये कहाँ पर आता था? शहडोल में आता था। डिंडोरी पहले किस में आता था? शहडोल में आता था, लेकिन अब किस में आएगा? बालाघाट जोन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर नक्सल विरोधी अभियान बेहतर से संचालित किए जा सकें। 25 दिसंबर को इंदौर में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? तो 25 दिसंबर को इंदौर में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव
में स्वच्छता के श्रेष्ठ काम करने के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में पहली बार IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। भोपाल जिले में पहली बार IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन ग्वालियर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और देश का दूसरा होगा। गुलाब गार्डन कहाँ पे बन रहा है? ग्वालियर में बन रहा है। ग्वालियर और गुलाब। पुरानी विधानसभाओं के भवन मिंटो हॉल का नाम परिवर्तित करके कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया है। किसका? विधानसभा, जो पुरानी विधानसभा थी इसका नाम क्या था? मिंटो हॉल। इसका नाम क्या कर दिया है? कुशाभाऊ ठाकरे भवन। भोपाल जिले के व्यंग्यकार विजय श्रीवास्तव को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भोपाल के हैं व्यंग्यकार, इतने बिजी रहते हैं व्यंग करने में कि उनको ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्यकार से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको? विजय श्रीवास्तव जी को, जो कि भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार महिला उत्पीड़न अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय के अधीन गठित महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम परिवर्तित करके महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। देखिए, जो गृह मंत्रालय है इनने एक रिपोर्ट जारी की है, फिर आदेश दिया है कि जो महिला उत्पीड़न और आपदा पर नियंत्रण हेतु जो पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं उनका नाम क्या रखा गया है? पुलिस अपराध या महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ नाम रखा गया है। अब उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? महिला सुरक्षा शाखा कर दी जाएगी। सुरक्षा करने के लिए शाखा है ना वो, तो उसका नाम रख दिया गया महिला सुरक्षा शाखा। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला बड़ा मेडिकल हब तैयार किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल हब तैयार किया जाएगा। 27 दिसंबर को नवगठित आयुक्त जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। तो 27 दिसंबर को नवगत आयुक्त जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार ने पदभार संभाला है। ये आयुक्त हैं जनसंपर्क के श्री राघवेंद्र कुमार जी। अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को सजोने के लिए ग्वालियर में बनाया जाएगा क्या? स्मार्ट म्यूजियम। ग्वालियर में बनाया जाएगा स्मार्ट म्यूजियम अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों को सजोने के लिए। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का शुभारंभ किया गया है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र ये बनाया जा रहा है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में। ग्वालियर में क्या बनाया जा रहा है? ग्वालियर में बनाया जा रहा है स्मार्ट म्यूजियम, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की यादें सजोकर रखी जाएंगी। और मंगूभाई पटेल ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र बनाया है। कहां पर? विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में। यदि हम कृषि में जैव और प्रौद्योगिकी सूचना का केंद्र बना देंगे तो क्या होगा? हमारी विजय हो जाएगी, है ना। तो विजयराजे सिंधिया कृषि की विजय होगी, हर किसान विजय हो जाएगा। तो विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में इसको बनाया गया है। गोवा में आयोजित 52वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा निर्मित आत्मनिर्भर भारत हम कर सकते हैं फिल्म का चयन किया गया है। एक कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो गोवा में आयोजित हुआ था 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जिसमें मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई आत्मनिर्भर भारत और हम कर सकते हैं फिल्म का चयन किया गया है। भोपाल और इंदौर में सिंगापुर की तरह सिटी बायो डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में और इंदौर में। भोपाल और इंदौर में बनाया जाएगा सिंगापुर की तरह सिटी बायो डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट, लेकिन पहले हम इसको करेंगे क्या? दिसंबर को रिवाइज। इसके साथ फिर हम इसको कर देंगे कंप्लीट।
देखो दिसंबर में क्या हो गया, भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन इसकी शुभारंभ किया गया है। नीम पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अरिस्ट वन इसका नाम रखा गया है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में इसको बनाया जाएगा। गौ सरोवर कहाँ पे है, भिंड में है। गौरी जाती है भिंडी तोड़ने, रोती है रोज। और रोइंग अकेडमी वहाँ पे बनाई जा रही है। पहला रोइंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, भोपाल में। देश का सबसे बड़ा 35 किलोमीटर लंबा ग्रेड सेपरेटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, काट देते हैं तो दो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, ग्रेड सेपरेटर कट नहीं बनाया जाएगा। इंदौर में पाताल पानी में क्रांति शूर जननायक टाट्या भील के बलिदान दिवस पर अष्ट धातु की निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया है 4 दिसंबर को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, भोपाल में किया जाएगा। IIT इंदौर का जो सैटेलाइट कैंपस है वो बनाया जाएगा कहाँ, उज्जैन में। हिंदू द चादर श्री तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारिका का विमोचन किया गया है 5 दिसंबर को। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा उज्जैन के बैटमा में। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा आपातकालीन मोचन बल में 75वें स्थापना दिवस समारोह हुआ। इसमें जवानों को 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा। सैलानियों को घर जैसा माहौल देने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है होम स्टे योजना। 8 दिसंबर को उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण के लिए राजपत्र में नियम प्रकाशित किए गए हैं। सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब कहाँ पे बनाई जाएगी, महू में बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पासपोर्ट कार्यालय की क्षितिज पत्रिका विमोचन किया है। किसकी है ये, पासपोर्ट कार्यालय की है क्षितिज पत्रिका। डाक विभाग में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के डाक सेवा अवार्ड 2021 कार्यक्रम से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभागार में साइंस कम्युनिकेशन और पुस्तकालय का भूमिका विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार किया गया है। किसके ऊपर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में साइंस कम्युनिकेशन और पुस्तकालय की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार हुआ है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट का आयोजन भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश का हाईटेक राजस्व कोर्ट और साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास को विभिन्न कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, मध्य प्रदेश को, पर्यटन विभाग को। 17 दिसंबर मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। इसमें जन जन में पुलिस मेरी मित्र है का भाव लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय मालवी भाषा से सम्मानित किए गई हैं, यह सम्मान दिया गया है किनको, हेमलता को। माली क्या देखता है, हर लता को अच्छे से देखता है, सब फूल तो नहीं लगे, तो हेमलता। लताएं क्या होती हैं, मालियों के लिए बहुत प्यारी होती हैं, तो बाहर बहुत सारे फूल होते हैं, तो हेमलता को मिला है राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021। जन जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने पहली बार किसी महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करने की अनुमति दी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 250 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अपराध पर निरंकुश लगाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में उज्जैन जिले की पुलिस को प्रथम स्थान दिया है। मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ कहाँ पे बन रही है, तो भोपाल में बनाई जाएगी। और उज्जैन द्वारा यहाँ पर उत्कृष्ट एवं नव जागरण पर एकत्र 3 दिन का विक्रमोत्सव मनाया जाएगा। 23 दिसंबर को सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से दोगुनी वसूली की जाएगी और ऐसा विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है। भोपाल के उर्दू लेखक हैं कौशल सिद्दीकी को चिरागों के फूल किताब संग्रहण के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में अनाथालय की 2006 के बाद जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है उनको अब लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा।
उज्जैन जिले की हैं मीनाक्षी भंडारी, ये है बिजनेस वूमन, इनको बिजनेस सुपर लीडर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। डिंडोरी जिला पहले आता था शहडोल जोन में, अब आएगा बालाघाट जोन में, क्योंकि यहाँ पे नक्सल विरोधी अभियान चलाना है, इसलिए इसको बालाघाट जोन में शामिल किया गया है। 25 दिसंबर को इंदौर में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। भोपाल जिले में पहली बार IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया जाएगा। कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन कहाँ पे बन रहा है? ग्वालियर में बन रहा है। पुरानी विधानसभा भवन मिंटो हॉल का नाम बदल के रखा जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे भवन। भोपाल जिले के व्यंग्यकार BG श्रीवास्तव को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश जिले भोपाल जिले के हैं व्यंग्यकार BG श्रीवास्तव, इनको ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला उत्पीड़न अपराधों का जो नियंत्रण केंद्र है उसका नाम महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ से बदलकर महिला सुरक्षा शाखा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल में सबसे बड़ा मेडिकल हब बनाया जाएगा। सत्ताईस दिसंबर को नवगत आयुक्त जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। तो नवगत आयुक्त जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को सजोने के लिए स्मार्ट म्यूजियम ग्वालियर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का शुभारंभ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किया है। गोवा में आयोजित होने वाली 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई आत्मनिर्भर भारत और हम कर सकते हैं का चयन किया गया है। भोपाल और इंदौर में सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायो डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर इंदौर और भोपाल में सिटी बायो डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। और इसके बाद हम जनवरी 2022 का सेशन लाएंगे कल, तो तब तक के लिए बाय।